अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे, बखैर वाफियत होंगे। आज हम बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बेटा, ये वाला चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इस वाले चैप्टर का ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन होगी। इससे पहले कि हम इस चैप्टर में एक दो एक्सरसाइज हैं उन पे आ जाएंगे, पहले कुछ टर्म्स हम यहाँ पे सीखेंगे। पहली वाली जो टर्म है वो है बेटा प्लानर रीजन। देखो बेटा, प्लान यू नो दैट, जब हम क्लास में होते हैं बेटा, जो आपका ब्लैक वाइट मार्कर बोर्ड है वहाँ पे वो प्लान है। हम उसको प्लान क्यों कहते हैं, किन चीज़ों को हम प्लान कहेंगे बेटा? जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू एक्सिस होता है बेटा, यानी ये एक्सिस इन्वॉल्वमेंट आसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसको बोलते हैं बेटा प्लान। सो रीजन युस कवर आसे कोर्मुत दो एक्सिसो, ठीक है, उसको बोलते हैं रीजन। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरे पास ये कॉपी है ना बेटा, नोटबुक है, देखो ये अच्छे एक्स एक्सिस ऐसे बेटा, एक ये एक्स एक्सिस कहलाती है और ये वाई एक्सिस, ये अच्छे दो एक्सिस और कहीं एक्सिस। दिस इज प्लान, दिस इज प्लान। और ये जो बुक है यहाँ पे बेटा हम ऐसे अगर लेंगे, ये एक्स यहाँ से नहीं, ये एक्स एक्सिस है और ऐसे वर्टिकल ये वाई एक्सिस है, तो इट इज अ प्लान, इट इज अ प्लान। वायर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली टू एक्सिस को प्लान बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लान भी बोलते हैं, ठीक है, इसको टू डायमेंशनल प्लान भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो प्लानर रीजन, द पार्ट ऑफ द प्लान। अब ये रीजन है वो कहलाता है प्लान, अब ये रीजन है, ठीक है, यह हिस्सा, ठीक है। द पार्ट ऑफ द प्लान, यह प्लानुक सु पार्ट एनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, एनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, युस एनक्लोज करित अकि सिंपल क्लोज्ड फिगर सतन, ठीक है, इज कॉल्ड अ प्लानर रीजन, इज कॉल्ड अ प्लानर रीजन। दपन सो हिस्सा युस या सो रीजन युस कवर आसि कोर्मुत, युस एनक्लोज आसि कोर्मुत अकि सिंपल क्लोज्ड फिगर, तथ हिस्सस हसा छ वनान, क्या छ वनान, प्लानर रीजन, प्लानर रीजन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक क्लोज्ड फिगर ऐसे बेटा बनाऊंगा, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर, सिंपल, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर ऐसे, ठीक है, ये क्लोज, या आप ऐसे बनाओगे बेटा ठीक है, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर, ये रीजन, द रीजन, द पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लान एनक्लोज्ड बाय अ स्मॉलर सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ प्लानर रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फिगर। समझ आया, इसको बोलते हैं प्लानर रीजन, ठीक है, यह प्लानर रीजन, ठीक। अच्छा, अब एरिया क्या होता है, देखो बेटा, द मैग्नीट्यूड आर मेजर अथ प्लानर रीजन, ये प्लानर रीजनस द मैग्नीट्यूड ये कुन सी मेजर कर नंबरिंग मज मेजर कर, मैग्नीट्यूड कहलाता है वो, तथ मैग्नीट्यूड ये मेजर कर कुन नंबर सतन ऑफ दिस प्लानर रीजन, ये मेन होन कुन या अमुक वो मैग्नीट्यूड क्या यह कूता इज कॉल्ड इट इज एरिया, सह गो अमुक एरिया, यानी ये हिस्सा कूता पत करो मेजर, ठीक है, पत मेजर कर लेखन कुन नंबर सत, फॉर एग्जांपल 5 6 2 4 3, ठीक है, अत वन सह गो तमुक रीजन। फिर यूनिट्स अलग अलग हैं, सेंटीमीटर मन मीटर मन क्या है, लेकिन युस यह रीजन अगर अस मेजर कर सह गो अमुक एरिया, सह गो अमुक एरिया, ठीक है बेटा, शाबाश। अब और एक टर्म यहाँ पे है सिंपल फिगर्स, क्योंकि सिंपल फिगर यहाँ पे आप को उसके साथ आपको डील नहीं यहाँ पे करना है, लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रेंट फिगर्स आपको अंडरस्टैंड कराने हैं, दैट इज वाई। इससे पहले कि हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स को अंडरस्टैंड कराएंगे, पहले आपको पता होना चाहिए सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। वुचो, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, दपन दोन फिगर्सन वन तम सात तुह गई सिमिलर इफ दे आर सेम इन शेप बट नॉट इन साइज, जब
उनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, मगर साइज छुन जरूरी सो आसी सेम। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल्स इन यथ सेम शेप, बोथ फिगर्स हैव सेम शेप बिकॉज दे आर सर्कल्स। ठीक है, अच्छा अब इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, अब इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। यमुक साइज बोड़, यमुक साइज लकुट, यम गई सिमिलर फिगर्स गई तम फिगर्स यमन सेम शेप आसे मगर साइज आसे सेम क्या। ये इनकी डेफिनेशन है। अब फॉर्म इनकी क्या है, यानी फिर इन सिमिलर फिगर्स को हम कैसे इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो इंशाल्लाह आप 10th में पढ़ोगे सिमिलर ट्रायंगल्स में। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे सिमिलर फिगर्स की जो डेफिनेशन है वही है, व्हेन दे हैव सेम शेप बट नॉट इन साइज। अब उसके बाद आते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स गई तिम फिगर्स, अच्छा एज कंपेयर टू सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स गई तिम फिगर्स इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज, यमन साइज ते सेम तो शेप ते सेम। यानी टू सर्कल्स हैविंग both are circles, it means that they have the same shape and both are of radius 1 centimeter, it means their size is also equal। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तेल साइज थी इक्वल। समझ आए बेटा, तो इनके गए कॉन्ग्रुएंट, इनके गए बेटा कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को अगर और भी एलॉबरेट करेंगे, दपन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हसा अगर जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट आसन दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज, दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज। फॉर एग्जांपल बेटा तय वन बह नम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दोशवे, तय वन सा एरिया ऑफ सर्कल के नेर पाई आर स्क्वायर, यथ नेर पाई आर स्क्वायर, अ सिर्फ वेरिएबल आर, पाई गो 22/7 या 3.14 लिखोस, आर पत रूद आर स्क्वायर, यथ R1 यथ R1, इट मीन यथ नेर एरिया ती नेर यथ नेर ना बेटा। तमिक मतलब गो यम सातन ज फिगर्स कॉन्ग्रुएंट आसन दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज आर। आप ये भी कह सकते हैं बेटा व्हेन द एरिया ऑफ टू फिगर्स आर इक्वल, यम सातन दोन फिगर्सन हुंद एरिया इक्वल आसि, जरूरी छुन किया कि तिम च बनावनी कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, तिम आसन जरूरी कॉन्ग्रुएंट। समझ आए बेटा। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो एरिया इक्वल है, अगर एरिया इज इक्वल इट मीन्स दैट द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ आए बेटा, ये कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, अब और एक टर्म यहाँ पे आपको मिलेगा इस टेक्स्ट बुक में, वो है ओवरलैपिंग फिगर्स। वुचो बेटा यह फिगर है ना, यह ओवरलैप कर कह, जब मैं और एक फिगर इस पे बना, फॉर एग्जाम्पल बना ये ब्या फिगर इत सर्कल बना यम कर ओवरलैप, यम क्या कर ओवरलैप, यानी ये इस पर ये फिगर, ये सर्कल इस फिगर पे आ गया। ठीक है, इट मीन्स ओवरलैपिंग फिगर्स। ठीक है, अगर मैं ओवरलैप करे, फॉर एग्जाम्पल ये दूर दूर हम ऐसे बनाएंगे, दीज फिगर्स आर नॉट ओवरलैपिंग। समझ आए बेटा, शाबाश। अब देखो जो पहला टॉपिक आपके इस चैप्टर में है वो है बेटा यही क्या, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। दपन तिम फिगर्स यहज बेस च सेम एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी बे आसन तिम फिगर्स तिम फिगर्सन मुतलक पढ़ुन यहज बेस सेम च, बे आसन तिम फिगर्स लाई करन बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी दोन पैरेलल लाइनन दरमियान आसन तिम लाई करन। अम सना ति क्या गो, वुचो ति क्या गो, दपन टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस। दपन दोन फिगर्सन हसा वनान, दो फिगर्स को हम तब बोल सकते हैं कि आपकी बेस सेम है और आप लाई करते हैं दो पैरेलल लाइन्स के दरमियान, कब, इफ दे हैव अ कॉमन बेस, यानी यस तिहंज बेस बेटा सा गछ आसनी कॉमन, सा क्या गछ आसनी कॉमन। अच्छा, एंड द वर्टेक्स अपोजिट टू द कॉमन बेस, बे तथ फिगरे या तिमन फिगरन यम सातन युस कॉमन बेस आसि, युस तिहंद वर्टेक्स आसि, सु गछ आसन जरूरी कथ अपोजिट, सु गछ आसन जरूरी कॉमन बेस अपोजिट। अच्छा, क्या आप ईच फिगर लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू द बेस, सु गछ यानी तिहुंद वर्टेक्स यह हसा गछ आसन अपोजिट कॉमन बेसस, यह गछ आसन अपोजिट कॉमन बेस। लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू द बेस, यानी यह गछ तथ लाइन पे लाई करन युस कथ पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल अगर बह दिन कित पे ट्रायंगल बेटा, ठीक है बेटा, ऐसे मैं एक ट्रायंगल लूंगा, ठीक, ऐसे बेटा एक फिगर,
मे बनाए 2 फिगर बनायम ना अख बनो मिक ये ट्रायंगल ठीक है मे जन वन तुम वन सा ये फिगर यम फिगर्स लाई कर बिटवीन द सेम having the common base and between the same parallels ठीक है बेटा वुचो यस इसका मतलब क्या होता है इसके कहने का मतलब क्या है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस वुचो बेटा ट्रायंगल ये बेशी फॉर एग्जांपल ये एक फिगर है और एक फिगर है ये वाली फिगर क्वाड्रिलेटरल है ना बेटा अच्छा दशवनी कॉमन बेस की ए बी अगर मैं ऐसे लूंगा दशवनी कॉमन बेस क्या ए बी मे वोन तिमन फिगर्सन वन तुम हसा लाई कर तुंद साइड कॉमन साइड या बेस तुज कॉमन की इफ दे हैव कॉमन बेस या साइड इसको बोलते हैं ठीक है कॉमन बेस दशवनी फिगर्सन ए बी सी डी ई दशवनी फिगर्सन कॉमन बेस ए बी ठीक है बेस तिहुद वर्टेक्स यह वर्टेक्स क्या इफ दे हैव कॉमन साइड एंड द वर्टेक्स अपोजिट टू द कॉमन बेस युस वर्टेक्स ये वर्टेक्स की अपोजिट टू द कॉमन बेस ठीक है वर्टेक्स ये आप इसको भी वर्टेक्स बोल सकते हैं ये भी वर्टेक्स है ठीक है दपन युस तुंद वर्टेक्स या वर्डसी सह गि आसन अपोजिट कॉमन बेस यम हेर किन वर्डसी सारी आप ईच फिगर ये फिगर हूं वर्टेक्स ये फिगर हूं वर्डसी अपोजिट कत कॉमन बेस लाई आना लाइन दपन तिम गन तथ लाइन पे लाई कर क्या पैरेलल टू द बेस यम यथ लाइन पे लाई कर ठीक है यमिक वर्टेक्स यथ लाइन पे लाई कर यमिक वर्टेक्स यमिक वर्टेक्स दशवे कत अपोजिट लाई आना लाइन पैरेलल टू द बेस ये दशवे तथ लाइन पे लाई कर यस पैरेलल बेस समझ आए इसी को बोलते हैं फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ज कंडीशन दे हैव अ कॉमन बेस तिमन गन कॉमन बेस ब्या कंडीशन दपन तुंद वर्टेक्स या यम तिहद वर्टेक्स तिम क्या अपोजिट द कॉमन बेस यम कॉमन बेस अपोजिट लाई आना लाइन तिम गन तथ लाइन पे लाई कर यस पैरेलल कॉमन बेस समझ आया ये 2 कंडीशंस हैं ये आपको बेटा देखना है अब हम फिगर पे आते हैं सॉरी एक्सरसाइज पे आते हैं इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स वो क्या कहलाते हैं वो या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है इस वाले एक्सरसाइज में हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे विच आर द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आपको बोलना है इन फिगर्स में से कौन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई करता है इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड 2 पैरेलल्स आपको कॉमन बेस लिखना है और ये 2 पैरेलल्स लिखने हैं देखो बेटा ये जो पहली वाली फिगर है अच्छा ये ट्रायंगल PDC ट्रायंगल बे ABCD क्वाड्रिलेटरल ठीक है दपन तुम वन तो यह लाई कर बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैविंग द कॉमन बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल वो बेटा कॉमन बेस DC यथ ABCD कॉमन बेस DC तो यथ PDCS कॉमन बेस DC अच्छा बे वर्टेक्स यमिक वर्टेक्स ट्रायंगल वर्टेक्स यमिक वर्टेक्स ये ठीक है बेटा यम लाई कर तथ लाइन पे अपोजिट कॉमन बेस इट मीन्स इट इज ठीक है बेटा आप देखो ये वाली फिगर यमन कॉमन बेस दशवनी फिगर्स SR मगर यम यहिंज वर्टिसी यम लाई कर तथ लाइन पे यस कॉमन बेसस क्या अपोजिट वो कॉमन बेसस थे नजर यमिक वर्टेक्स यह गोस यथ लाइन पे लाई कर यमिक वर्टेक्स यह गथ लाइन पे लाई कर ठीक है तेल दपा बह यह क्या बिटवीन द सेम पैरेलल्स ठीक है बेटा अब देखो ये वाली फिगर TQR ट्रायंगल बे PQRS यह क्वाड्रिलेटरल कॉमन बेस बेटा QR कॉमन बेस QR वो ये ट्रायंगल वर्टेक्स लाइन पे लाई कर पैरेलल कॉमन बेस तो यमिक वर्टेक्स ठीक है बेटा देयर वर्टिसेस मस्ट लाई ऑन द लाइन अपोजिट द कॉमन बेस समझ आया बेटा शाबाश अब देखो ये वाली फिगर कॉमन बेस क्या है बेटा कॉमन बेस दशवनी वो यहाँ पे कॉमन बेस क्या है कॉमन बेस ये कॉमन बेस इसकी बेस जो है वो PQ है ठीक है यमिच बेस BC ठीक है बेटा समझ इस ट्रायंगल की बेस क्या है BC मौकली ये थी इसमें क्या है आप देखो कॉमन बेस देखो क्वाड्रिलेटरल ADCP ब्या क्वाड्रिलेटरल ADQB ठीक है बेटा कॉमन बेस दशवनी AD ठीक है अच्छा
यमिक वर्टेक्स यथ लाइन पे लाई करन, यमिक वर्टेक्स तथ लाइन पे लाई करन युस पैरेलल छु कथ पे, युस पैरेलल छु कथ यथ कॉमन बेस। समझ आया? अब देखो ये अगर हम क्वाड्रिलेटरल देखें कौन सा देखेंगे, पहले देखेंगे फॉर एग्जांपल हम बेस रखेंगे कौन सा, पीएस। पीएस बेस अख रेक्टेंगल गो ये, ब्याक रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्याक रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वन वो यह गोस न मस्ट लाई कर तथ लाइन पे कॉमन बेस पैरेलल, मगर ऐसा यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है बेटा, इट मीन्स दैट ये जो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, दे हैव द कॉमन बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कॉमन बेस है डीसी, एसआर, सॉरी क्यूआर, और इसकी जो कॉमन बेस है वो है एडी। यह सेम पैरेलल्स डीसी एंड एबी, यह सेम पैरेलल्स क्यूआर एंड पीएस, यह सेम पैरेलल्स टू पैरेलल्स, टू पैरेलल्स, यह बेटा टू पैरेलल्स एडी एंड क्यू बी। समझ आए? तो ये थी पहले वाली एक्सरसाइज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू बेटा।